Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi everyone. Hope you are doing well. My name is Hassan Raza and welcome to my YouTube channel. आज की वीडियो हमारी इन्वर्क्स की तरफ से लॉन्च किए गए सोलर इन्वर्टर एसीज के हवाले से है, जिनको डायरेक्टली सोलर पैनल्स पे चलाया जा सकता है। इनके लिए हमें कोई बैटरीज रिक्वायर्ड नहीं होती, कोई सोलर इन्वर्टर रिक्वायर्ड नहीं होता। इनको डायरेक्टली सोलर पैनल्स लगा के चलाया जा सकता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इनके कौन कौन से वेरिएंट्स को लॉन्च किया गया है, इनकी प्राइस क्या है, इनके फीचर्स क्या हैं, आपको ये बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन तमाम चीजों के हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। इन्वर्क्स सोलर एनर्जी काफी टाइम से सोलर प्रोडक्ट्स बना रही है, जिसमें सोलर पैनल्स, बैटरीज और इन्वर्टर वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा इन्वर्क्स एनर्जी होम अप्लायंसेस भी बना रही है, जिसमें रेफ्रिजरेटर, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और इसके अलावा इनका लॉन्च किया गया सोलर पे चलने वाला इन्वर्टर एसी शामिल है। इन्वर्क्स के गोल्ड सीरीज सोलर इन्वर्टर एसीज को 3 तरह के वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, 1 टन, 1.5 टन और 2 टन। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 टन सोलर इन्वर्टर एसी के हवाले से। इसके फीचर्स के हवाले से बात की जाए तो जो इसमें कंप्रेसर इस्तेमाल किया गया है वो GMCC रूडी टाइप T3 कंप्रेसर है। T3 कंप्रेसर नॉर्मल कंप्रेसर से इस वजह से डिफरेंट होते हैं कि ये हाई टेम्परेचर में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, जबकि नॉर्मल इन्वर्टर एसीज के जो कंप्रेसर होते हैं वो हाई टेम्परेचर में काम करना छोड़ देते हैं। इसके अलावा इसके आउटडोर यूनिट को ड्यूल कंडेंसर में डिजाइन किया गया है कि नॉर्मल इन्वर्टर एसीज के आउटडोर यूनिट को सिंगल कंडेंसर में डिजाइन किया जाता है। ड्यूल कंडेंसर में डिजाइन करने की वजह से इसके अंदर जो गैस का फ्लो होता है वो नॉर्मल इन्वर्टर एसीज की निस्बत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा कूलिंग प्रोवाइड करता है। इसके अलावा सोलर से आने वाली करंट को कंट्रोल करने के लिए और इस एसी को सोलर पावर सप्लाई पे चलाने के लिए इसके अंदर एक MPPT कंट्रोलर को इंस्टॉल किया गया है। इस इन्वर्टर एसी को डायरेक्टली सोलर पे भी चलाया जा सकता है और वापडा पे भी चलाया जा सकता है। इसके अलावा इस इन्वर्टर एसी में रियल टाइम शेयरिंग की ऑप्शन भी है। अगर सोलर पावर इनफ नहीं है एसी को चलाने के लिए तो ये साथ में वापडा की सप्लाई को मिक्स करके इस इन्वर्टर एसी को चलाता रहेगा। सबसे पहली प्रायोरिटी इसकी सोलर पैनल्स की है। सोलर पैनल से जितनी भी पावर आती रहेगी उसको ये कंज्यूम करेगा और उसके अलावा जो इसको चाहिए होगा ये वापडा के साथ शेयर करेगा। फॉर एग्जांपल अगर सोलर पैनल से 100 वाट भी आ रहे हैं तो ये 100 वाट सोलर पैनल्स के यूज करेगा और जो और इसको रिक्वायर्ड होगी वो वापडा से इस्तेमाल करेगा। 1 टन इन्वर्टर एसी की करंट कंजप्शन के हवाले से बात करें तो ये 940 वाट से लेके 1270 वाट तक कंज्यूम करता है। इसके अलावा सोलर पैनल्स की कैपेसिटी के हवाले से बात करें तो इसके अंदर जो हमें वोल्टेज रेंज देखने को मिलती है, डीसी वोल्टेज रेंज, वो हमें 80 वोल्ट से लेके 380 वोल्ट तक की मिलती है, यानी कि हम सोलर पैनल्स को सीरीज में करके इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो MPPT चार्ज कंट्रोलर की जो एम्पेयर रेटिंग है वो 12 एम्पेयर है। हम इसके साथ 250 वाट के सोलर पैनल्स भी लगा सकते हैं। इसके अलावा 300 वाट, 400 या 445 वाट तक हम इसके साथ सोलर पैनल्स को लगा सकते हैं। अगर हम इसके साथ 440 वाट के सोलर पैनल्स लगाते हैं तो हम इस इन्वर्टर के साथ 5 सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करेंगे। इसकी प्राइस के वाले से बात करें तो ये इस वक्त मार्केट में 1,14,000 रुपए से लेके 1,15,000 रुपए तक सेल हो रहा है। इसके बाद अब हम बात करते हैं इन्वर्क्स की गोल्ड सीरीज के 1.5 टन इन्वर्टर एसी के हवाले से। इसके तमाम फीचर्स वही हैं जो अभी हमने 1 टन इन्वर्टर एसी के हवाले से डिस्कस किए हैं। इसमें भी T3 कंप्रेसर है। इसमें सिर्फ फर्क यह है कि 1 टन इन्वर्टर एसी में जो T3 कंप्रेसर इंस्टॉल किया गया था वो GMCC कंपनी का है और जो 1.5 टन इन्वर्टर एसी में जो कंप्रेसर आता है वो पैनासोनिक का है। इसकी जो करंट कंजप्शन है वो कूलिंग मोड में 1400 वाट से लेके 2100 वाट तक की है, जबकि हीटिंग मोड में, क्योंकि ये इन्वर्टर एसी है, इसको हीटिंग मोड में भी चलाया जा सकता है और कूलिंग मोड में। तो जो हीटिंग मोड में इसकी करंट कंजप्शन है वो 1700 वाट से लेके 2500 वाट तक की है। इसके साथ इंस्टॉल किए जाने वाले सोलर पैनल्स के हवाले से बात करें, इसमें भी जो हमारे पास MPPT वोल्टेज रेंज आती है वो 80 से 380 वोल्ट तक की आती है। एम्पेयर रेटिंग इसके अंदर भी 12 एम्पेयर है। तो हमने ऐसे सोलर पैनल्स इसके साथ लगाने हैं जो मैक्सिमम आउटपुट पे 12 एम्पेयर प्रोवाइड करें, इससे ज्यादा उनकी आउटपुट करंट नहीं होनी चाहिए। तो 1.5 टन के इन्वर्टर एसी को चलाने के लिए हम 440 वाट के 6 या 7 सोलर पैनल्स को लगाएंगे। इसकी प्राइस के हवाले से बात करें तो ये इस वक्त मार्केट में 1,60,000 रुपए तक सेल हो रहा है। इसके बाद अब हम बात करते हैं इन्वर्क्स के इन्वर्टर एसी के तीसरे वेरिएंट के हवाले से, यानी कि 2 टन इन्वर्टर एसी के हवाले से। इसके तमाम फीचर्स भी जो अभी हमने 1.5 टन का इन्वर्टर एसी को डिस्कस किया है, सेम वही फीचर्स हैं इसके अंदर भी T3 टाइप कंप्रेसर है, पैनासोनिक का, BLDC ब्रशलेस DC मोटर्स हैं। इसके अलावा इसमें 16 से 32 डिग्री तक की टेम्परेचर रेंज है।
इसके अलावा इसको आप हीटिंग मोड में भी चला सकते हैं, कूलिंग मोड में भी चला सकते हैं। सिर्फ इसमें जो डिफरेंस है वो करंट कंजप्शन का है। कूलिंग में जो इसकी करंट कंजप्शन है वो 1800 वाट से लेके 3200 वाट तक की है, और इसके अलावा जो हीटिंग में इसकी करंट कंजप्शन है वो 3500 वाट तक की है। तो अब हम देखते हैं कि इन्वरएक्स के 2 टन के इन्वर्टर एसी के साथ हमें कितने सोलर पैनल्स रिक्वायर्ड होंगे। जैसा कि हमने देखा कि इसकी कूलिंग में जो हमारे पास मैक्सिमम करंट कंजप्शन है वो 3200 वाट तक की है, यानी कि 3.2 किलो वाट तक की है, और जो हीटिंग में इसकी मैक्सिमम कंजप्शन है वो 3500 वाट तक की है। तो अगर इसके साथ हमने सोलर पैनल लगाए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें 30% इसके साथ एक्स्ट्रा सोलर पैनल्स लगाने होंगे, क्योंकि जो सोलर पैनल्स हैं वो 70% तक एफिशिएंट होते हैं। 3200 में अगर हम 30% और ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 4.2 किलोवाट तक के सोलर पैनल्स बनते हैं, यानी कि इन्वरएक्स के 2 टन के एसी को चलाने के लिए हमें 440 या 445 वाट के 9 से 10 पैनल्स रिक्वायर्ड होंगे। इसकी प्राइस के हवाले से बात करें तो ये इस वक्त मार्केट में 2,05,000 रुपए से लेके 2,10,000 रुपए में सेल हो रहा है। तो ये होगी तमाम स्पेसिफिकेशंस, और इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, इसके साथ कितने सोलर पैनल्स लगेंगे, इन तमाम चीजों को हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने इन्वरएक्स के इन्वर्टर एसीज की तमाम 3 वेरिएंट्स को डिस्कस किया, 1 टन, 1.5 टन और 2 टन के। अगर हम इसको इस तरह से देखें कि जो नॉर्मल हमारे पास और इन्वर्टर एसीज डिफरेंट कंपनीज के मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके अंदर जो फीचर्स आ रहे हैं उससे इस इन्वर्टर एसी में हमें थोड़े ज्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमें डबल कंडेंसर का फीचर मिलता है, T3 कंप्रेसर का फीचर मिलता है। तो अगर आप कोई भी इन्वर्टर एसी परचेज करने लगे हैं तो आप इन चीजों को लाजमी मद्देनजर रखिएगा कि उसमें डबल कंडेंसर और T3 कंप्रेसर जैसे फीचर्स उसमें मौजूद हों। इसके अलावा वाईफाई की सपोर्ट उसके अंदर मौजूद हो कि आप उसको कहीं भी बैठे ओवर द वाईफाई उसे कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा अगर आपको नॉर्मल एसीज में ये फीचर नहीं मिलता तो आप डेफिनेटली इस एसी को परचेज करें। इसके अलावा जो सबसे बड़ी वजह है इस एसी को परचेज करने की, वो इसमें जो सोलर पैनल्स की डायरेक्ट सपोर्ट है कि आप डायरेक्ट सोलर पैनल्स को इसके साथ कनेक्ट करके एसी को रन करवा सकते हैं। ये आपको नॉर्मल इन्वर्टर एसीज में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मजीद इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्लान को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये इन्वर्टर एसीज परचेज करना चाहते हैं तो आप इन्वरएक्स से किसी भी ऑफिशियल डीलर से इस इन्वर्टर एसी को परचेज कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तब भी आप इन्वरएक्स की वेबसाइट से इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनकी वेबसाइट पे जाके डीलर्स को भी फाइंड कर सकते हैं कि किस एरिया में कहाँ पे डीलर की शॉप है, आप वहां से जाके इस एसी को परचेज कर सकते हैं। बेसिकली हम सोलर प्रोजेक्ट्स इंस्टॉलेशन का काम करते हैं। अगर आप अपने लिए कोई भी सोलर साइट पे इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे इंशाल्लाह अपनी नई आने वाली वीडियोस में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।